हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। इसमें है एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। यानी कि जो हमें दिया है वो है n इक्वल टू 50 दिया है, यानी कि एपी में 50 पद हैं। तीसरा पद है 12, यानी कि A3 इक्वल टू 12 है। अंतिम पद हमेशा an होता है, तो an इक्वल टू 106। टोटल पद हैं इसमें 50, तो अंतिम पद an, यानी कि ये हो जाएगा हमारा A50 इक्वल टू 106। इसके लिए यानी कि हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, और इससे ये अगर उठाएंगे यानी कि A3, n की जगह 3 आया है, तो जहाँ जहाँ n होगा हम 3 रख देंगे, यानी कि a प्लस n की जगह 3 रखेंगे तो बनेगा 3 माइनस का 1 इंटू डी, यानी कि ये बन जाएगा A3 इक्वल टू a प्लस के 2d, जो है 12 के इक्वल, यानी कि इक्वल टू 12, यानी कि ये हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 12। ये एक रैखिक समीकरण बन गई। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पर, यानी कि A50 इक्वल टू 106। तो यहाँ क्या करेंगे हम, A50 इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ से n की जगह 50 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस के 49d। ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड बन गई, यानी कि इसे हम लिख लेंगे और सिंप्लीफाई करके A50 की वैल्यू रख लेंगे 106। 106 इक्वल टू a प्लस 49d। इसे अब हम लिख लेंगे a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये होगी समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर क्या होगा, यानी कि a प्लस का 49d इक्वल टू 106। ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड है, और a प्लस का ये वाली 2d इक्वल टू 12 है, यानी कि लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से a कट गया और यहाँ बचा हमारा 47d इक्वल टू 4, और 9 में से 1 गया 9, तो ये कट गया यहाँ से 2 बार, तो d इक्वल टू आ गया 2। d का मान रख देंगे हम समीकरण फर्स्ट में, यानी कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ये, यानी कि a प्लस के 2d इक्वल टू 12। यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2 गुणा 12
2 गुणा 2 इक्वल टू 12, ए प्लस 4 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 8 आ गया। ए इक्वल टू आ गया 8। इसमें क्या है, इसका 129वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A29 ज्ञात करना है हमें। तो A29 होगा A प्लस के, यहाँ से A प्लस के 29 में से 1 घटा देंगे, यानी कि n की जगह 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28। 29 में से 1 घटेगा और D, ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि A29 इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारी यहाँ 8, यानी कि 8 प्लस के 28 इंटू में डी की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 2, हो जाएगा 8 प्लस के 28 दूनी 56, तो हो जाएगा 64। तो A29 इक्वल टू आएगा हमारा 64, यानी कि ए इसका 29वां पद होगा 64, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी इसने तीसरे पद पहले लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि an इक्वल टू ए प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ इसने बात करी है तीसरे और 90 पद की, तो हम लिखेंगे तीसरे पद के लिए, यानी कि A3 इक्वल टू, जहाँ इसमें n है वहाँ हम 3 रख देंगे, तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी A प्लस n की जगह रखेंगे 3 और माइनस का 1 इंटू के डी, और ये इक्वल टू है 4 के, यानी कि A3 इक्वल टू 4 है और A9 इक्वल टू माइनस के 8 है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है A प्लस 2D इक्वल टू 4। ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक, अब इसी तरीके से A9 के लिए चलते हैं। तो A9 इक्वल टू होगा A प्लस 9 से 1 कम कर देंगे तो 8D, जैसे यहाँ करा था, यानी यहाँ A3 था तो यहाँ से 1 कम हुआ 2D आ गया। इसी तरह से यहाँ 9 में से 1 कम करेंगे 8D आ जाएगा, और A9 की वैल्यू है माइनस का 8, यानी कि ये हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू माइनस का 8, समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से A प्लस के 2D इक्वल टू 4, A प्लस के 8D इक्वल टू माइनस के 8, इसे कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस ले जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ जाएंगे माइनस के 6D इक्वल टू 12, तो यहाँ से आ जाएगा D इक्वल टू माइनस के 2। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी A प्लस 2D इक्वल टू 4, तो
तो ये हो गया ए प्लस माइनस के 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ए माइनस के 4 इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू आ गया 8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो ए प्रथम पद ए है, तो हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू शून्य के लिए हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन शून्य है, ए हमारा 8 है, एन माइनस का 1 इंटू डी का मान हमारा डी का मान है हमारा माइनस का 2। तो ये होगा 0 इक्वल टू, यहाँ प्लस लगेगा 8 प्लस के एन माइनस 1 इंटू के माइनस के 2, माइनस 2 कॉमन आएगा तो 0 इक्वल टू माइनस का यहाँ 4 बचेगा प्लस एन माइनस 1, और एन माइनस 1 इक्वल टू है माइनस के 4, एन इक्वल टू प्लस के 4 आ जाएंगे जब ये इधर जाएगा दूसरी तरफ, और एन इक्वल टू 4 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी कि हम कह सकते हैं इसका पांचवा पद, इसका पांचवा पद शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इनका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 17वां पद हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि इसके 17वें पद A7 A17 माइनस A10 इक्वल टू है 7 के। अब हम A17 और A10 की वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ से? यहाँ से, यानी कि A17 में जहाँ n है वहाँ हम 17 रख देंगे A17 के लिए, तो A17 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसके लिए होगा A प्लस 17 से 1 कम कर देंगे क्योंकि n माइनस 1 होता है, तो 17 से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 16D माइनस के A माइनस के 10 है तो 10 के लिए 9D का यूज करेंगे इक्वल टू 7। यहाँ इसे A कैंसिल हो गया और 16D माइनस 9D, तो बचे 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू 7/7, तो D इक्वल टू 1 लिखेंगे। अतः श्रेणी का सर्वांतर 1 होगा। ये एक एपी है का कौन सा पद उसके पद के 54वें पद से 132 अधिक है।
यानी कि एक समांतर श्रेणी है। इसमें पूछा है कि इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले हम इसके 54वां पद निकाल लेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि इससे एक कम यहाँ होगा। तो इसी तरह से ए 54 के लिए क्या होगा, और यहाँ ए इक्वल टू है हमारा, यानी कि यहाँ ए इक्वल टू है 3, डी इक्वल टू है 15 में से 3 घटाएंगे, यानी कि 15 माइनस के 3 इक्वल टू 12। डी की वैल्यू है 12। तो ए सबसे पहले हम ए 54 निकाल लेंगे, यानी कि 54वां पद निकाल लेंगे इसका। तो ए 54 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 53 डी, यानी कि इससे एक कम। जब यहाँ रखेंगे तो 53 बन जाएगा, 53 माइनस 1। इसके लिए अब हम इसमें ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, ए और डी की वैल्यू रखेंगे। तो ये होगी 3 प्लस 53 इंटू 12, तो हो जाएगा 3 प्लस 53 की गुणा करेंगे 12 से, 12 तिया 36, हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63। ए 54 इक्वल टू हो गया 639। ने कहा है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वें पद से 132 अधिक होगा तो वो पद होगा यानी कि ए एन इक्वल टू होगा 639 प्लस 132। 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 771, यानी कि यहाँ ए एन इक्वल टू हो गया 771। अब हम ए एन निकाल लेंगे। यहाँ ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारा 771 इक्वल टू ए है हमारा 3, एन हमें पता नहीं है इसमें, तो डी की वैल्यू है 12। तो 771 इक्वल टू यहाँ है प्लस 3 प्लस के एन माइनस 1 इंटू 12, 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 771 इक्वल टू 3 प्लस 12 एन माइनस के 12, 771 इक्वल टू माइनस के 9 बचेंगे, 3 और माइनस 12 और प्लस के 12 एन, और 12 एन इक्वल टू 771 प्लस 9 और 12 एन इक्वल टू 780, एन इक्वल टू 12 6 72 और 12 पंजे 60, तो एन बराबर 65, यानी कि इस लिखेंगे वह पद इस श्रेणी का पैंसठवां पद होगा। वह पद मतलब जो 54वें पद से 132 अधिक है, वो पद होगा 65वां पद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है
यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं पहली श्रेणी, माना पहली श्रेणी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। और दूसरी श्रेणी है हमारी बी कोमा बी प्लस डी कोमा बी प्लस 2d कोमा बी प्लस 3d कोमा डॉट 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 डॉट। यानी कि डी इसमें समान है, बाकी सब है से। यदि इनके 100वें पदों का अंतर समान है, यानी कि an इक्वल टू, हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99d होगा 100वां पद। इसी तरह दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए यानी कि बी 100 इक्वल टू बी प्लस 99d। अब इनका अंतर करने पर यानी कि ए 100 माइनस का बी 100 इक्वल टू ए प्लस 99d माइनस का ए बी माइनस का 99d। 99d से 99d कैंसिल हो गया, ये बचा ए माइनस का बी। यानी कि 100 इसके 100वें पद और इसका 100वें पद का जो मान है वो आया 100। अब लिखेंगे ए 1000वें पद के लिए ये हो जाएगा ए प्लस 999d और बी 1000 के लिए हो जाएगा बी प्लस 999d। अब अंतर करने पर हम क्या देखते हैं, यानी कि ए 1000 माइनस के बी 1000 इक्वल टू ए प्लस के 999d माइनस के बी और माइनस 999d। इस डी से ये डी कट जाएगा और ए 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर